In this video, we are going to talk about Talcott Parsons. हम पार्सन्स को समझने की कोशिश करेंगे कि पार्सन किस तरीके से अपनी सोशल एक्शन थ्योरी को डेवलप कर रहा है, जिस तरीके से बाकी सारे सोशोलॉजिकल थिंकर्स ने, जैसे कि कार्ल मार्क्स है, इमाइल दरखाइम है, मर्टन है, जीएच मीड है, या फिर यहाँ पर और हमारे पास जो थिंकर्स हैं, सबने यहाँ पर कोई ना कोई रिसर्च करी है, स्टडी करी है, एक सोशल ग्रुप को पढ़ा है। टैलकट पार्सन्स इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे कि वो एक ग्रैंड डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने सिस्टम्स थ्योरी को डेवलप करा था। सिस्टम्स थ्योरी को डेवलप करने से पहले टैलकट पार्सन एक सिंगल एक्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में चले जाते हैं कि पहले एक इंडिविजुअल एक सोशल एक्शन कर रहा है, या अगर कोई इंडिविजुअल बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है, राइट। So that is why in 1937 he wrote a book Structure of Social Action, कि अगर एक सोशल एक्शन भी हो रहा है, यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल अकेले में भी बात कर रहा है तो उसका भी कुछ रीजन होगा। तो पार्सन्स ने उसको बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक करा था। तो आज हम उसी को ही समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पार्सन्स पहले ही वेबर और दरखाइम को बहुत अच्छी तरीके से क्रिटिकली एनालाइज कर चुके थे, और उसी के बाद उन्होंने अपनी थ्योरी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा। वो एक अलग से ही मतलब वाटरशेड मूवमेंट माना जाता है अमेरिकन सोशोलॉजिकल थ्योरीज में, कि किस तरीके से पार्सन्स ने सोशोलॉजी का जो रुख है वो अच्छी तरीके से पलट दिया था। तो 1937 में जब पार्सन्स ने ये लिखा that social action is actually meaningful response to the external stimuli in a given situation, इसका मतलब यहाँ पर यही है कि इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पर एक रिस्पॉन्ड करता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन को लेकर। वो खुद ही यहाँ पर चीजों को लेकर नहीं बोल रहा है, कोई ना कोई कंडीशन है, दैट इज वाई रिस्पॉन्डिंग। सेम चीज आपको नजर आएगा कि वेबर ने भी बोला है दैट सोशियोलॉजी इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ द सोशल इंटरैक्शन। Now, Parson further argues that an actor is goal seeking. जो भी एक एक्टर होता है वो गोल सीकिंग होता है, और उसके जो गोल्स हैं और जो मीन्स हैं दे आर गाइडेड बाय द नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन। नाउ नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन का मतलब है द कल्चरल वैल्यूज इम्पोज्ड बाय द सोसाइटी। तो आपको नजर आएगा एक तरफ पार्सन इज सेइंग दैट एन इंडिविजुअल एंड a social action is actually meaningful action। तो यहां पर आपको नजर आएगा वेबेरियन थ्योरी। और जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन के बारे में, तो आपको नजर आएगा दिस इज दुर्खेमिनियन थ्योरी। मतलब यहाँ पर दरखाइम का इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो वेबर इन दोनों को कंबाइन कर कर अपनी यहाँ पर सोशल एक्शन के बारे में बता रहे हैं। सेकेंडली आपको ये भी नजर आएगा, वेबर साथ में ये बोलते हैं कि एक सोशल एक्शन अगर आइसोलेशन में भी हो रहा है तो उसका भी यहां पर ये कुछ चीजें हमें नजर आ रही। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सोशल एक्टर, राइट। अब एक्टर इज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉर्म्स, वैल्यूज एंड अदर आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और यू वांट टू क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो ऑफ कोर्स why you have chosen this goal, अगर आप देखोगे this goal is also guided by the norms, values and other ideas. It means it is the society which has said that if you crack UPSC as an exam, you will gain lot of prestige, you will gain lot of status in the society. So your goal is actually oriented by society. Okay, now you will also realize that whatever means you are choosing, it means the method which you are using is also approved by the society. For example, अगर आपको खुद पढ़ना है तो either you will join we can say coaching, self study, mentor help, right। तो ये सारी चीजें आप खुद करोगे, तो these are approved by the society. You cannot go and you ask the UPSC chairman that on a gun point that please add my name in the final list, I have not given prelims, mains or interview. So that is not approved by the society, right? What is approved by the society? That you become through the help of the approved means, the methods which are approved by the society, right? And what are the situational condition? It depends that what is your financial condition. So it depends upon your final condition, you are going to choose your own method. So this is what Parson is saying, that an actor is actually have the voluntariness in the social action, that which action he has to choose, right?
and that there are situational conditions which are going to differentiate ki which action you have to choose, and everything is actually imposed by the society. So this is what Parsons is arguing with respect to the units of voluntaristic action. Now, what we need to understand that a particular social action, this is a social action, this is not an interaction. ये एक individual का thought process है that ऐसा ऐसा होगा, मैं अपनी लाइफ में ऐसा ऐसा करूंगा. But we all know that a particular social action, or this is a single social action, does not exist in reality. A single action, कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि इंडिविजुअल अगर अकेले से बात कर रहा है तो वो अगर अकेले से बात कर रहा है उसका एक पर्पस होगा. Either he is revising, either he is mentally unstable, right? Either he is practicing so that he can say the same thing in the in upcoming event. तो वो practice है, वो rehearsal है. So you will find that Parson argues that a single social action does not exist in reality. What actually exists is the interconnected chain of action, जिसको पार्सन बोलता है social interaction. तो आपको नजर आएगा that Parsons कहता है that these social interactions, they get patterned over the period of time and then they get institutionalized. जैसे ही एक सोशल इंटरैक्शन पैटर्न हो जाती है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाती है, देन इट बिकम अ नॉर्म, देन इट बिकम अ रोल. फॉर एग्जांपल द रोल ऑफ फादर की एक रोल है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस समय पे कल्चरल ओरिएंटेशन हमें नजर आता है. बट एक ये फादर का रोल जो है वो इवॉल्व होता आ रहा है फ्रॉम द एजेस. एक समय पे देयर वाज नथिंग कॉल्ड फादर, देयर वाज ओनली अ मैन एंड वुमन, दे एंगेज इनटू सेक्सुअल इंटरैक्शन एंड ऑफस्प्रिंग वाज बोर्न, और उसके बाद वी डोंट नो व्हाट टू डू विद द ऑफस्प्रिंग. तो ये जो चीजें हैं, दे हैव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, दे हैव गॉट पैटर्न्ड. दिस इज व्हाट पार्सन्स इज सेइंग. तभी वो बोलता है कि एक सोशल एक्शन किस तरीके से सिस्टम में कुछ समय बाद पलट जाता है. तो इसको हम एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, जो मैंने आपको चीज बताई है. अब इसको समझने की कोशिश करेंगे एक डायग्राम के थ्रू. नाउ these are the modes of orientation like motives, values. Now we all know that every individual has needs. Now यहां पर और drives, right? लेकिन पार्सन्स इनको बहुत अच्छी तरीके से डिस्टिंग्विश कर देता है. पार्सन्स ये बोलता है कि एक एनिमल की होती है ड्राइव्स, जो उसको हंट करने के लिए लेकर जाती है, जो उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए लेकर जाती है. ड्राइव जो है वो एनिमल को आगे कहीं पर लेकर जा सकती है. बट एक इंडिविजुअल जो है वो एक रैशनल इंडिविजुअल है. तो इंडिविजुअल नोस हाउ टू फुलफिल देयर नीड्स. तो इसलिए यहां पर पार्सन्स ड्राइव्स को वर्ड नहीं यूज करता है कि एक इंडिविजुअल की ड्राइव होती है. पार्सन्स rather use a very complex word, and that word is called need disposition. How to dispose that need, Parsons यहां पर बताता है. For example, an individual is hungry, so how he is going to dispose that particular need? He is going to cultivate the crop. So cultivation of the crop is called need disposition. Now an individual has a cognitive need. Cognitive need, it is need for the information. So he is going to use a particular value. Either it is going to use cognitive, appreciative or moral. And then it is going to take an action. चाहे वो instrumental हो सकता है, expressive हो सकता है, moral हो सकता है. तो and इन तीनों को अगर हम mix कर देते हैं तो it becomes an interaction among the oriented actors. तो ये जो action हमें produce होते हुए नजर आ रहा है, it then later on gets institutionalized. And after the interaction gets institutionalized, it becomes a social system of roles, norms, and expectation. This is what Parsons is actually saying. This is what the structure of the social action is being said. और इसी के बाद बनता है हमारा social system. I believe मेरा point ये आप लोगों को समझ आ गया होगा. Parson also says that society is nothing but the patterns of the social interaction. It is nothing but the plurality of the patterned social interaction. Now again, Parson takes a back seat again. Now after 1937, he in his work
The name of the work is Towards a General Theory of Action. Parson argues that even a single social action can be analyzed as an action system. Action system. You must have heard that society is actually a system and every system has prerequisite, and Parson identifies four prerequisite, and that is called AGIL scheme. A stands for adaptation, G stands for goal attainment, I stands for integration, and L stands for latency. Now Parsons argues that every particular system has four functional prerequisite. Similarly, human society also has this. So now he tries to integrate the systems theory with the social action. Now I will try to make you understand कि ये पार्सन यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा है. Parsons later argued that even a single social action can be looked as an action system, and according to Parson, there are four components of the action system. Now, what are those four components? That is social system, cultural system, personality system, and the behavioral organism. Now, what you need to understand with respect to this, that behavioral organism is actually a human being, right? एंड आपको नजर आएगा दैट एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं. नाउ पर्सनालिटी सिस्टम इज एक्चुअली whatever your goals are there in your life, that goals you are trying to achieve, and you will be trying to achieve with the help of the cultural system. The culture, that is the norms and values which has been prescribed by the society, and the social system is considered as the key component of the system theory because it integrates everything. It is considered as the key sub component of the system. ये पूरा एक्शन सिस्टम का सबसे की कंपोनेंट होता है सोशल सिस्टम. सिमिलरली हम इसको यहां पर इंटीग्रेट कर रहे हैं पार्सन की एजिल स्कीम के साथ में. तो यू विल फाइंड दैट बिहेवियरल ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली अडेप्टिंग. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो बॉडी होती है वो चीजों को अडॉप्ट करती है, वेदर इज चेंजिंग. सिमिलरली जो आपकी पर्सनालिटी सिस्टम है दैट हेल्प्स यू टू अचीव द गोल. Similarly, cultural system is doing what? Latency work. You don't even know when you have been prescribed the cultural norms and values. And your social system, that is integrating part, it is considered as the key subcomponent of the systems theory. So this is how Parsons has analyzed the structure of the social action system. I believe you are able to understand. Now again, what you need to understand that earlier Parsons was only arguing with respect to social action, but in the social action he was saying that the social action is voluntaristic. It means there is a volition, there is some choice of an actor. There is some choice of an actor whenever he is acting. It means whatever the decision which an individual is taking, there is volition in that. But Parson very cleverly moves here and actually is saying that whatever action is being taken here, it is actually prescribed by the culture. So the Durkheimian notion is superseding the Weberian notion here. I believe you are able to understand. And in order to, because after this theory, after this presentation, the structure of the social action system, where Parson integrates the structure of the social action with the systems theory, you will realize that Parsons got a lot of criticism, because actually we are seeing that human beings are passive beings. Human beings are passive beings which are totally acting under the disguise of culture. Under the disguise of culture. So now Parsons comes with a theory of pattern variables. Now students, we have seen that how Parsons has actually
given primacy to the culture over an individual.